जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हम यूनिट डेट यानी इकाई अंक। इकाई अंक कैसे प्राप्त करते हैं, इसके 3 नियम है और ये नियम आपको ध्यान से पढ़नी है। आपको इकाई अंक इसी क्लास में बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से भाई। पहला नियम है, इकाई अंक प्राप्त करने के लिए हमें यानी पावर यानी घात में 4 से डिवाइड करना होगा। मतलब किसी संख्या की पावर दे रखी है तो मैं इकाई अंक निकालने के लिए दोस्तों 4 से डिवाइड करना होगा। दूसरा नियम क्या है कि अगर घात यानी अगर पावर बड़ी हो तो घात के लास्ट के 2 अंक और पावर के 2 अंक में भाग करना है और जो शेष बचे उसे बेस की पावर करनी है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है, अगर पावर में 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है तो बेस की पावर 4 करनी है। नहीं समझना है? आप समझो, मान लो ये 2 है, ये 2 की पावर 3 है, तो ये जो हमारी होगी दोस्तों पावर होगी और नीचे वाला हमारा क्या होगा, बेस। ये आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई है। हमें इकाई प्राप्त करने के लिए कितने भाग लगाना पड़ेगा, 4 से। तो हम घात में क्या करेंगे, 4 से भाग लाएंगे। तो हमें पता है दोस्तों 29 का मैं 4 का भाग दें तो 4 सत्ते 28 बचा 1। अब जो शेषफल जो बचा है, अब जो शेषफल जो बचा है दोस्तों, वो हमें क्या करनी है, बेस की पावर होना भी, बेस की पावर। तो बेस कितना हमारे यहाँ पे 5, कितना है 5 और 5 की पावर है 5 की पावर 1 का मतलब 5 यूनिट डिजिट जो होगा दोस्तों कितना होगा 5। कितना ही होगा यूनिट डिजिट 5। जैसे कि 6 की पावर 39, अगर तो 6 की पावर 39 में आप 4 का भाग लगाओगे तो 4 निम 36, 4 निम 36, बचे कितने 3, बचे कितने 3। तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 क्या होता है 216। अब 216 में इकाई अंक कितना होता है दोस्तों 6। 216 में यूनिट डिजिट कितना होता है 6। कितना दोस्तों यूनिट डिजिट 6। ये आपका आंसर है। यही 7 की पावर 95, 7 की पावर 95 4 से भागा भाई तो 4 एक दूनी 8, कितना बचा 1 और कितने 15 और 4 थी 12, 4 थी 12, ये 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 का मतलब है 343। ठीक है, और 343 में यूनिट डिजिट कितना 7, यूनिट डिजिट कितना 7। जैसे कि 95 में भाग लगा कितने का 7, 4 का, 4 दूनी 8, कितना सा 1 और 4 थी 12, तो बेस की जो पावर बनेगी 3 बनेगी 7। और 7 का क्यूब कितना होता है 343, सबसे कम चलते 343। यानी कि दोस्तों यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई अंक जो होगा हमारे पास कितना होगा, कितना होगा दोस्तों 3। कितना होगा यूनिट डिजिट 3। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिट डिजिट कितना है 3 है। देखो आगे, जैसे कि 9 की पावर 82, इसमें 4 का भाग लगाना, कितना होता है 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 दूनी 8, तो शेषफल कितना बचा 2, ये 9 की पावर 2 और 9 की पावर 2 को लिख सकते हैं दोस्तों में 81। 81 में यूनिट डिजिट यानी यूनिट डिजिट कितना दोस्तों यहाँ पे 1। आंसर तो हमारा कितना हो गया, आंसर कितना हो गया हमारा 1। अगर क्वेश्चन भाई इस टाइप का हो, ये आपने समझ में आया, अगर क्वेश्चन है आपके पास 2 की पावर 2037, 2 की पावर 2037,
दूसरा स्टेप क्या करना, अगर पावर यानी घात कैसी हो, बड़ी हो, घात बड़ी है, तो घात बड़ी है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, लास्ट के 2 अंक में भाग करना। तो घात के लास्ट के 2 अंक कितना है, 37। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 37। 2 की पावर 37 भाग है 4 नहीं 36, 4 नहीं 36 बचा 1, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 और 2 इसका यूनिट डिजिट जो होगा दोस्तों होगा कितना होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन 4096, 4000 तो 4093, 493 किसकी पावर है, 3 की। तो हम लास्ट के अंक कौन से पढ़ेंगे, 2 ये वाले 93, और 93 में यानी कि 3 की पावर 93, जैसे हम 4 का भाग लगाएं तो कितना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितने को 13, 4 थी 12, 3 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा, 3। यूनिट डिजिट दोस्तों कितना होगा हमारा, 3। यूनिट डिजिट कितना होगा, 3। अगर समझ में नहीं आता तो आप भाग इस तरीके से लगा सकते हो भाई, 4 दूनी 8, अच्छा 1 13, 4 थी 12, अच्छा 1। अब जो बचेगा वो बेस की पावर बनेगा, बेस का हमारा 3 और 3 की पावर 1 3। ऐसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन 5 की पावर, 5 की पावर 3067, 3067। हमें क्या पकड़ना है, केवल 2 अंक, केवल 2 अंक। तो 5 की पावर 67, 5 की पावर 67 भागे 4, भागे 4 का मतलब 4 एकम 4 बचे 2, और 4 सिंह 24, 4 सिंह 24, 5 की पावर, और 5 की पावर 3 का मतलब 125, और उससे 125 का मतलब है इकाई अंक 5, इकाई अंक 5, यूनिट डेट 5। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो 67, ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से हो कि 67, 67 की पावर 598, 67 की पावर 598, तो दोस्तों हमें क्या करना है, अगर हम यूनिट डेट की बात कर रहे हैं तो हम केवल यूनिट डेट को पकड़ेंगे। यूनिट डेट वहां कितना 7, और पावर बढ़ गया तो केवल 2 को पकड़ेंगे, कितना होगा 98। अगर नीचे हमारा बेस बड़ा हो तो हमें क्या निकला, यूनिट डेट, यूनिट क्या हमारा केवल इकाई अंक, तो हम केवल इकाई अंक की बात करेंगे, इकाई अंक को पकड़ो। और पावर बड़ी हो तो केवल पावर में 2 अंक पकड़ो, उसमें 4 में भाग लगाओ, 4 में भाग लगाएंगे कितना है, 64 98 जीरो, तो इसका मतलब 7 की पावर 0 आई भाई, यानी कि रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है देखो, 4 के बाद 98 भाग लगाओ, 4 दूनी, अच्छा नहीं 0 क्यों भाई, गलत हो गया। कितना है, जैसे 67, हाँ 67 598, तो 7 की पावर कितना है 98, कितना है 98। अब हमें 4 में भाग लगाना है 98 में, तो कितना है 4 1 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा 1 8, और 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचे 2। अब ये शेषफल जो बचेगा वो बेस की पावर बनेगा भाई, बेस की पावर। 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में इकाई अंक 9, तो यूनिट डेट कितना, यूनिट डेट कितना भैया 9। आंसर आएगा हमारा यहाँ पे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 68 की पावर कितनी, 1000, 68 की पावर 1000। इस क्वेश्चन को बड़ी प्यार से समझो। अब है 68 की पावर 2 कितने हैं, 0, कितने हैं 0। अगर मैं इसमें बाहर लगाऊं तो शीर्षक मेरा कितना बचेगा, देखो 4 दूनी 8, अच्छा 2, फिर 0, 4 दूनी 20,
कितना था, तो ये कितना 620। जब शेषफल 0 बच्चे, अगर पावर 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आता है तो बेस की पावर हमें 4 रखनी है। बेस की पावर हमें कितनी रखनी है, 4 4 रखनी है। शेषफल हमारा कितना है, 0। अब बेस की पावर 4 रखनी है तो इकाई कितना हमारा 8, 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 मतलब 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 2। इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 4 चौक 16, 16 में क्या करेंगे 6। यूनिट डिजिट कितना भैया 6, यूनिट डिजिट कितना भैया हमारा 6। इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन समझना है, दूसरा देखो, दूसरी है, तीसरा देखो। अब 25 की पावर 93, 25 की पावर 93, अब कितना है, इकाई यानी 5 यानी कि 93। अब हम 4 से भाग लगाएं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा 1 और 4 थी 12 यानी 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा 5। यूनिट डिजिट कितना होगा ये हमारा। तो हम कह सकते हैं भाई, और किसी नंबर की यानी इकाई अंक की 5 है और उसकी यूनिट कितने भी हो तो हम कह सकते हैं उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। कितना कह सकते हैं, इकाई अंक 5 रहेगा। जैसे कि एग्जांपल पे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, 5 की पावर 3067। अब मैं क्या करता हूँ, 5 को पकड़ के 67 में ऐसे लिखता हूँ। अब 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा भाई, 4 का भाग लगाओ इसमें, तो 4 एक 4 बचे 2, 4 एक 4 बचे 2, कितने 27 और 4 से 24 यानी 3 बचे, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 125। तो यूनिट डिजिट दोस्तों कितना होगा हमारा 5, यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा 5। तो हम कह सकते हैं यदि इकाई अंक 5 है और उसकी पावर कुछ भी हो तो हमसे इकाई अंक कितना रहेगा, उसका 5 ही रहेगा। कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, अच्छा 39 है। ठीक है, 39 है, 39 की पावर कितनी होगी 978, 978 में जाएंगे 9, 9 की पावर 78 यानी 4 भाग। अब कितना आएगा, 4 एक 4 बचे 3, योगी दोस्तों 38 और 4 दिन 36, 36 में कितने 2 यानी 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 को 81। इकाई अंक कितना होगा हमारा, इकाई अंक कितना होगा हमारा 2, कितना होगा इकाई अंक 1। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा हमारा 1। भाई पेपर भी आने वाला है आपका फरवरी में है तो अगर क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन हो 3 6 9 6, उसकी पावर हो 258, 258, तो दोस्तों आपको किस प्रकार करना है? हमको रूल भाई अपनाना है भाई, इकाई अंक पकड़ेंगे हम 6, इकाई अंक जो भी है, ठीक है, और अगले अंक को काट देंगे, इसके अगले अंक को काट देंगे हम, केवल 2 अंक, केवल 2 अंक, और उससे इसमें 4 का भाग लगाओ, दोस्तों इसमें 4 का भाग लगाओ, तो 4 एक 4 बचा शेषफल 1 5 में, ये हो 18 और 4 चौक 16 यानी कि 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मतलब 36। यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट जो होगा दोस्तों, यूनिट डिजिट जो होगा हमारा 6, यूनिट डिजिट जो होगा हमारा 6 होगा, कितना होगा 6। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 की पावर 9 4 8 6, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों, हम कह सकते हैं इसका डाट 5 होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों 5 होगा, क्योंकि 5 की कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन,
10,000 की पावर 1,000, 10,000 की पावर 1,000। इसका मतलब अगर मैं 4 में भाग लगाऊंगा तो शेष पर 0 आएगा, शेष पर 0 आएगा। अगर शेष पर 0 आएगा तो कहने का मतलब क्या है भाई, 0 है तो 0 है, 0 की पावर 4, 0 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो भैया क्या आएगा मेरा, 0 होगा। तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। यूनिट डिजिट कितना होगा यहाँ पे, 0। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट कितना होगा यहाँ पे, 0। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, स्टेप 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 में है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 की पावर 21 प्लस 4 की पावर 18 प्लस 6 की पावर 13। अब देखो, अगर 5 की पावर 21 4 का भाग लगाएं तो 4 पंजे 20 यानी 5 की पावर 1 प्लस 4 चौक 16 यानी 4 की पावर 2, 4 ती 12 यानी 6 की पावर 1। तो हम कह सकते हैं 5 4 चौक 16 प्लस 6, तो 16 6 22 प्लस 5 और 22 के पास 27 इकाई अंक। इन दोस्तों यूनिट डिजिट जो होगा हमारा कितना होगा, 7। यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा, 7। तो यूनिट कितना होगा, 7। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा वाला। दूसरा 3 की पावर 109 प्लस 4 की पावर 289 प्लस 5 की पावर 31। ठीक है, टाइप नंबर 2 में वही सवाल। तो हम क्या करना है, 09 को लेना है। देखो चाहे 09 को लो भाई, चाहे 109 को लो, बात है देखो, 4 दूनी 8, कितने बचे 2, और 4 4 7 28, हमारे कितना रहेगा। तो हम ऐसे पकड़ सकते हैं, 3 की पावर 9 यानी कि 4 दूनी 8, 3 की पावर 1 10, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 3 4 की पावर 1। ठीक है, और 4 7 28, ये 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। फिर सभी हमें क्या करा, 4 का भाग लगाया, इसके 2 अंक लिए हमने, इसके लिए 2 अंक लिए हैं, और इसके लिए 2 अंक लिए। तो इनमें क्या करा, 4 से भाग। तो मुझे 3 प्लस 4 प्लस 125, तो 125 में इकाई अंक कितना है इसमें, 5। तो यार इकाई अंक कितना, 5। तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, 12 में इकाई अंक 2। तो यूनिट डेट कितना होगा, 2। तो यूनिट डेट कितना होगा, 2। यूनिट डेट कितना होगा, 2। ठीक है, आपने 2 क्वेश्चन कर दिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 3 में है 9 की पावर 65 दोस्तों, और 7 की पावर 125 प्लस 8 की पावर 729, 8 की पावर 729। तो केवल हमें 2 अंक लेने हैं, ये 2 अंक, ये 2 अंक, घात के 2। ये 9 की पावर 65 प्लस 7 की पावर 25 प्लस 8 की पावर 29। आप कर सकते हैं 4 लेकिन 4 2, और 4 6 24, 9 की पावर 1, 4 6 24, 7 की पावर 1, 4 7 28, 8 की पावर 1। तो 9, 9 की पावर मतलब 9, 9 और 7 16, 16 में का 6, और 6 8 14, 14 का 4। अगर नहीं आया समझ, 9 7 16 भैया, ठीक है, प्लस 8, 16 8 होते 24, का ये हमारा 4। तो यूनिट डिजिट जो होगा हमारा कितना होगा दोस्तों, यूनिट डिजिट जो होगा हमारा कितना होगा, 4। इकाई अंक कितना होगा दोस्तों हमारा इसमें, 4। अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूंगी, आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया भैया, चौथे क्वेश्चन की बात करूँ, 19, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, थोड़ा फल।
जैसे कि 19,876, 19,876 की पावर 2025, 9087 की पावर 1962 प्लस 9084 की पावर 6698। अब हमें दोस्तों इसमें इकाई अंक बताना है, इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक पकड़ने के लिए इकाई अंक पकड़ेंगे, बाकी काट देंगे। इकाई अंक पर सबको काट देंगे, इकाई अंक कौन सब काट देंगे। ऐसे इसमें 2 अंक पकड़ेंगे पावर में, इसमें भी 2 अंक और इसमें भी 2। तो हम कह सकते हैं 6 की पावर 25, 7 की पावर 62 और प्लस 4 की पावर 98। ठीक है दोस्तों। अब 4 सिंह 24 यानी कि 6 की पावर 1, 4 अगेन 4 कितने बचे 2 यानी कि हो गए 22 और 4 पंजे 20 यानी 7 की पावर 2, 4 दूनी 8 यानी कि 1, 18 4 चौक 16 यानी 4 की पावर 2, 3 6 7 7 49 तो 4 चौक 16, फिर 9 6 15, 15 6 21। कितना है यूनिट डेट कितना होगा मेरा, यूनिट डेट कितना होगा भाई मेरा 1। आपका ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में पहला क्वेश्चन दोस्तों, टाइप नंबर 3 में पहला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 41 गुणा 7 की पावर 42 गुणा 8 की पावर 43। ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 का भाग लेना है, 4 धन 40 3 की पावर 1, 4 धन 40 7 की पावर 2, 4 धन 40 8 की पावर 3। ये 3 गुणा सबसे 49, 8 की पावर 3 का मतलब 512, 8 की पावर 3 का मतलब 512। ये आपको 8 का क्यूब, 7 का क्यूब ये याद जाना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब याद जाना चाहिए आपको। अब इकाई अंक देखो, इकाई अंक मतलब इसमें 2, इसमें 9, इसमें 3, तो 2 में 18 उनकी 8 और 8 थी 24, 24। तो डिजिट कौन सा हमारा इकाई अंक। ठीक है। कौन सा डेट आया हमारा 4, आंसर कितना है हमारा 4, डेट कितना है भैया हमारा 4। ऐसे ही वाला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को समझो, ऐसा क्वेश्चन ये देखो भाई, 4 की पावर 592, 4 की पावर 592 गुणा 1987, 1987 की पावर 9 की 7 गुणा 9 की पावर 956, 9 की पावर 956। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम भाई, एक अंक इसका काटो, 4 की पावर 92 रखो यहाँ पे, 3 अंक इसके काटो, 7 की पावर 07 और 9 की पावर एक अंक काटो 56। अब इसका मतलब 4 को हम भाग दें इससे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि 1 4 थी 12, शेषफल कितना 0, तो शेषफल 0 यानी कि 4 की पावर 4। अब 0 7 4 1 4 7 की पावर 3, 4 से 4 1 4 4 से 16 9 की पावर 4, शेषफल 0 आ गया हमारा। तो शेषफल 0 आ गया यहाँ पे, कैसे 56 में भाग लेंगे 4 का, 4 1 4 4 चौक 16। तो शेषफल 0 आता है, जब हमारा शेषफल 0 आता है तो बेस की पावर कितनी थी 4, बेस कितना हो रहा है 9, 9 की पावर 4। तो हम लिखेंगे 4 की पावर 4 को 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3 गुणा 3 से 43 और 9 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 2, मतलब 16, 16 गुणा 3 से 43 गुणा 81 गुणा 81। ऐसा हम कर सकते। 6 चंग 36 यानी 6 और 6 थी 18 यानी कि 8 और 8 एकन 8 और 8 एकन 8। यूनिट डिजिट जो होगा हमारा दोस्तों, यूनिट डिजिट जो होगा हमारा, यूनिट डिजिट जो होगा हमारा दोस्तों 8 होगा। केवल यूनिट डिजिट को पकड़ना भाई, 6 चंग 36 यानी 6, 6 थी 18 यानी कि 8 और 8 की गुणा 1 में 8, 8 गुणा 1 में 4, यूनिट अंक कितना होगा हमारा 8। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भाई, कौन सा अगला क्वेश्चन,
अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता हो दोस्तों तो दोबारा देख सकते हैं क्लास को आराम से, ठीक है। तो आप यूनिट किस प्रकार निकालना। और क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का मतलब है 1987 की पावर 900 गुणा 6876 की पावर 8092 गुणा 1078 की पावर 9875 9875। तो अब देखो क्वेश्चन, अगर दोस्तों हमने इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक को पकड़ेंगे 7, कितना पकड़ेंगे 7। अब इसकी पावर कितनी 900, तो भाग लगाओ 4 दूनी 8 यानी ये, और 4 दूनी 4 दूनी 7 की पावर 4 आ गया यहाँ पे, 7 की पावर 4। क्योंकि अगर दो अंक पकड़ेंगे 0, 4 का अंक 0, का आंसर आएगा 0, शेष फल आएगा 0। जब शेष फल 0 आएगा तो यानी पावर कितनी लगेगी 4। जब पावर 4 लगेगी इसको काटो 3 अंक 3 6, 6 की पावर कितनी 92, ये 3 अंक काटो 8, 8 की पावर 75, 8 की पावर 75। तो 8 की पावर 75 तो 7 की पावर 4, 7 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बजे 4 की 12, 6 की पावर यहाँ पर भी 4 होगी। अब 8 यहाँ पर लिख दो, 4 एक 4, 3, ये हो गए 35, और 4 अट्ठे 32, 3 बचा शेष पर 8 की पावर थी। तो ये कितना होगा 4749 गुणा 4749 और 6 की पावर 2 गुणा 6 की पावर 2, तो 8 की पावर 512, 8 की पावर 512, 8 की पावर 3 का मतलब भैया होता है 512। तो कितने हो गए 981। तो देखो कितना हो गया 49 गुणा 49 गुणा 36 गुणा 36 गुणा 512। डायरेक्ट हो जाता है भाई, मैं आपको समझाने के लिए एक लाइन और बढ़ा दूंगा। तो केवल इकाई अंक पकड़ो, 9 निम 81, एक एक छिक्के 6 और 6 छंग 36, 36 में 6, 6 दूनी 12, 12 में 2। तो यूनिट डिजिट जो होगा हमारा भाई कितना होगा 2। यूनिट डिजिट जो होगा हमारा कितना होगा 2, कितना होगा 2। ऐसे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 121 की पावर 111 और 128 की पावर 53, यानी 1 की पावर 11, 1 की पावर 11 और 8 की पावर 4 एकन 4 बचा 1, 4 एकन 4 बचा 1 और 4 12, 8 पावर 1 की पावर 11 का मतलब 1 और 8 की पावर 1 का मतलब 8, इकाई कितना 8। यूनिट डेट कितना हमारा 8, यूनिट डेट कितना हमारा 8। ठीक है दोस्तों, चार्ट नंबर 4 में 259 की पावर 148 है, सब्ट्रैक्ट घटाने के निशान, तो 123 की पावर 143। ठीक है, इस टाइप में हमने जोड़ का कराया था, गुणा करा दिया और अब घटाया करा, ठीक है। तो यूनिट 9, इसमें इकाई अंक 48, सॉरी 2 अंक 48, इसमें इकाई अंक 3, एक अंक काट दे, केवल 2 अंक लेने हैं 3, 43। 4 का भाग लाएंगे हम, 9 की पावर कितना आया 4 एक 4, 7 दूनी 8, शेष पर 0 9, 9 की पावर 4, 4 दिन 40 है, 3 की पावर 3, 9 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 2 और 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 की पावर 3 मतलब 27, ये 9 में 81 माइनस 27, इकाई अंक कितना हमारा 7, इकाई अंक हमारा 7। ठीक है भाई, और एक में 7 जाएंगे नहीं, जब ऐसी कंडीशन बनेगी क्या -6, और यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं होता, यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं होता। तो क्या करेंगे, 1 को 11 में लेंगे, 1 को 11 में 7 और 11 में 7 कितना बजे 4,
यूनिट डिजिट हमारा अब कितना है 4। यूनिट डिजिट कितना है हमारा वहां 4। ये आपका ये आपका आंसर। ऐसे ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों में काटो 9, 9 की पावर 96 और 6 की पावर 99। 4 के भाग में 4 दूनी 8, 1 है 4 चौक 16, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 का मतलब 9 की पावर 4, 4 लेकिन 4, 4 दूनी 8 यानी 1, ये 19, 4 चौक 16, 16 3 19, 6 की पावर 3 और ये 6 की पावर 3 का मतलब 216 और 9 की पावर 4 का मतलब क्या है यूनिट डिजिट, 9 की पावर 2 का 9 की पावर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 216 कितना है यहाँ पे 1, 9 में 81, 1 9 में 81, 1 गुणा इकाई अंक 1 और इकाई अंक 1 माइनस 6 तो 11, 11 6 के 5, यूनिट डेट हमारा कितना है 5, यूनिट डेट कितना है हमारे यहाँ पे 5। अब टाइप नंबर 5 की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 5 की तरफ। तो ये आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल दोस्तों ये वाला होता है फैक्टोरियल। ठीक है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में फैक्टोरियल। इसका मतलब है कि 2 फैक्टोरियल का मतलब है हम 2 से उल्टा चलेंगे, 2 गुणा 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 2। इस 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा। इस 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। अगर मैं 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट पता करूं तो मुझे 2 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा मेरे दोस्तों 2 फैक्टोरियल का 2। अगर 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट पता करूं तो 3 दूनी 6, 6 गुना 6 तो यूनिट डिजिट इसका 6 यूनिट डिजिट। ऐसे 4 थी 12, 12 दिन 24 और 24 एकम 24 और 24 में इकाई यूनिट डिजिट कितना होगा 4, तो 4 यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 यूनिट डिजिट। ऐसे 5 चौक 20, ध्यान दो 5 चौक 20 और 20 दिए 60 और 60 दिए 120 है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि 4 और 5 जहां भी आएंगे, 4 और 5 जहां भी आएंगे वही जीरो बनाएंगे, एक जीरो बनाएंगे। और जीरो हमेशा कहाँ से रहेगी यूनिट में, कैसे होगी यूनिट में, जीरो कैसे यूनिट डिजिट, जीरो कैसे होगी यूनिट डिजिट। तो मैं ये कह सकता हूँ जब भी 5 फैक्टोरियल से आगे संख्या होगी, जब भी 5 फैक्टोरियल से आगे संख्या होगी, 5 फैक्टोरियल से आगे जब भी संख्या पूछी जाएगी उसका मान हमेशा जीरो, यानी कि यूनिट डिजिट कितना होगा जीरो, यूनिट डिजिट कितना होगा जीरो, कितना होगा जीरो डिजिट होगा। ठीक है, जीरो है यूनिट डिजिट होगा हमारा, जीरो हमारा यूनिट डिजिट होगा। अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें या 5 फैक्टोरियल से ज्यादा है, क्या लिख लीजिए, अगर 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से ज्यादा का इकाई अंक जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये आपका हो गया कैसा टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 6 में देखो भाई, टाइप नंबर 6 में क्या है कि आपने 6 की पावर 5 फैक्टोरियल कर दी, 6 की पावर 5 फैक्टोरियल कर दी। तो 6 की पावर 5 फैक्टोरियल मतलब क्या 6 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं इसमें 4 का भाग लगाऊं, इसमें 4 का भाग लगाऊं, 4 से ये 4 खत्म, 4 से ये 4 खत्म,
तो शेषफल कितना आया 0, शेषफल कितना आया 0। तो भैया शेषफल 0, इसमें 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 का मतलब 6 की पावर 2, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब 36 गुणा 36, 36 में इकाई अंक 6, 36 में भैया इकाई अंक हमारा 6, 36 में इकाई अंक हमारा 6। ठीक है, ये बात आपको समझ नहीं है। तो कैसे, अब एक काम करो, 5 चौक 20 और 20 के 60, 60 में लिखते हैं। ठीक है, अब 120 में आप भैया 4 का भाग लगाओ, 4 की बात जीरो से जीरो से फल, तो इसका मतलब है 6 की पावर 4 आंसर। और इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको तो ऐसे कर सकते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर किसी की पावर 4 फैक्टोरियल में है तो उसका मान कितना होगा, उसका मान कितना होगा भैया, उसका मान कितना होगा, और 7 की पावर 4 फैक्टोरियल। तो मैं कह सकता हूँ 7 की पावर 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे 4, 50 4 खत्म, 7 की पावर क्या होगा फिर 4, 7 की पावर फिर 4, 7 की पावर क्या 2 गुणा 7 की पावर 2 49 गुणा 49, यूनिट डेट हमारे यहाँ पे कितना है, यूनिट डेट यहाँ पे दोस्तों हमारे कितना है। ठीक है, हम कह सकते हैं 3 फैक्टोरियल से ज्यादा, 3 फैक्टोरियल से ज्यादा अगर पावर है तो उसका पावर, बेस की पावर हमेशा 4 रहेगी, बेस की पावर हमेशा कितनी होगी 4, जैसे यहाँ पे 4 होगी और यहाँ पे 4 होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या यूनिट डेट थे,